अभी हमने एक सरकारी स्कूल का दौरा मारा और मकनपुर के दूसरे सरकारी स्कूल में आ गए हैं यह देखने की क्या दोनों की समस्याएं जो हैं वे सेम हैं, क्या एक ही जैसी समस्याओं से ये सब स्कूल जूझ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं जा सकते और सरकारी स्कूलों में उस प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं है। सुविधाओं से मेरा मतलब है शिक्षा मुहैया नहीं है। क्लासेस ज़्यादा होते हैं, जहां 5वीं क्लास तक स्कूल हैं तो वहाँ 2 टीचर होते हैं और जहाँ 8th तक स्कूल है, 8वीं कक्षा तक है, वहाँ भी 4 से 5 टीचर ही मुहैया होते हैं। तो जो मुख्य काम है और जो मुख्य चीज़ मिलनी चाहिए बच्चों को वह है शिक्षा, और जब शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो स्कूल आने का क्या मकसद रहेगा, क्या मतलब रहेगा। तो इसी संबंध में आइए हम स्कूल का दौरा करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कितने शिक्षकों की कमी है। तो आइए। तो सरकारी स्कूलों को लेकर जो हमारा दौरा चल रहा है, तो हमें स्कूल में वार्ड 87 87 ज्ञान खंड के पार्षद मिल गए। तो हमने कहा कि आज इनसे बात करते हैं और सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है उसके संबंध में इनकी क्या सोच है। तो नमस्कार सर। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा ये है कि 8 तक क्लास है तो 4 टीचर हैं, 5 तक क्लास है तो 2 टीचर हैं। ये दुर्दशा क्यों है, आखिर इसमें किसका दोष है? देखिए, अब टीचरों की जो कहा वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी जो प्राइमरी पाठशाला है उसमें 425 बच्चे हैं, जिसमें 4 टीचर हैं। टीचर का तो अभाव है, पर लेकिन और चीज़ का जो अभाव है, जैसे फर्नीचर हुआ, और आपका जो फर्नीचर जो था वो हमारे विधायक निधि से विधायक जी ने दिया कि बच्चे हमारे टाट पट्टी पे पढ़ते थे, आज वो बच्चे सब बेंच पे पढ़ रहे हैं। टीचर का अभाव है, उसका भी अभाव के लिए माननीय योगी जी ने कहा कि बहुत जल्दी ही इस समस्या का भी समाधान कराया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर हों जिससे सब बच्चे पढ़ सकें। हाँ, टीचर हमारे कम हैं, इसके लिए हम भी मानते हैं, खुद हम महसूस करते हैं कि 425 बच्चे 4 टीचर हैं, तो 4 टीचर 425 बच्चों को कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब हमारा बालिका इंटर कॉलेज है यहाँ पे, इसी प्रांगण में ही है, उसमें हमारे पूरे टीचर हैं। इंटर की क्लास है, उसमें 625 बच्चियाँ पढ़ती हैं। 15 कमरे हैं, आपके सामने ये बिल्डिंग बनवाई है, आप उसे देख सकते हैं, नई बिल्डिंग, जिससे बच्चे नीचे ना बैठें, अपने उस पर पढ़ाई पर हैं। उसमें पूरे हमारे टीचर हैं। पर सरकारी विद्यालयों में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है टीचरों की, तो उसमें कुछ भर्ती में कुछ लोगों ने स्टे करा दिए थे, पीछे भर्ती नहीं हो पाई थी। अब बहुत जल्दी ही हमने भी शासन को चिट्ठी लिखी है, माननीय विधायक जी ने भी लिखी है, हम लोगों ने भी अपील करी है। तो आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से भी अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द प्राइमरी विद्यालयों में टीचरों की व्यवस्था की जाए, उनकी नौकरी दी जाए, मतलब उन्हें टीचरों को जितने भी हैं। इन समस्याओं को लेकर एक पार्षद का क्या योगदान हो सकता है? हमारा तो ये योगदान है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर सकते हैं, अपने जनप्रतिनिधि से कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय में ये कमी है। कमी तो बाकी कोई कमी नहीं है, केवल यही कमी है कि जो टीचर कम है हमारे। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में तो स्कूलों में व्यवस्था है टीचर की, नहीं, जो नगर निगम का हमारा विद्यालय है, मैं नगर निगम के विद्यालय की बात किया, जो मेरा इंटर कॉलेज है, हमारे नगर निगम के विद्यालय में कोई भी टीचर की एक की भी कमी नहीं है। जो हमारा बालिका इंटर कॉलेज है वो नगर निगम का है। ये प्राइमरी पाठशाला जो राज्य सरकार के अंदर आती है, तो इसमें मतलब जो टीचरों की कमी है। तो मतलब अगर आप उनसे गुहार लगाते हैं या उनको चिट्ठी पत्री भेजते हैं तो इस पर सुनवाई होती है? हाँ, सुनवाई होती है। उसमें पीछे जो भर्ती खुली थी तो उसमें स्टे होगा था, तो इसी बार भर्ती नहीं हो पाई। अब दोबारा भर्ती खोलेंगे तो संभवतः मुझे लगता है कि 2 महीने में सब व्यवस्था ठीक हो जाएंगे। मकनपुर गांव में भी गए तो वहाँ विद्यालय के अंदर टीचर की कमी तो है ही, सफाई कर्मचारी भी नहीं है, अध्यापक मिलकर सफाई करते हैं। दरअसल में वो मेरा वार्ड नहीं है, मेरे वार्ड में तो यहाँ पर 4 सफाई कर्मचारी मेरे यहाँ नियुक्त हैं। गेट कीपर अलग है, बालिका इंटर कॉलेज का अलग है, प्राइमरी पाठशाला का अलग है। हर टीचर का मतलब मेरे यहाँ कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा झाड़ू लगाता हो। मेरे यहाँ तो स्वीपर की हर तरह की व्यवस्था है। वहाँ के पार्षद कपिल त्यागी हैं, वो कैसे उससे देखते हैं, अपना मेंटेन करते हैं। उनके पास एक ही स्कूल है, मेरे पास तो 4 स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय भी हैं, मलिन बस्ती भी हैं। मेरे पूरी वार्ड के अंदर कोई सड़क कच्ची नहीं है, पूरी वार्ड के अंदर की मैं आपको कह रहा हूँ। जैसे न्यायखंड थर्ड है, सबसे डप एरिया है, जो डप एरिया बोला जाता है, उन पे भी इंटरलॉक टाइल करके पूरे न्यायखंड थर्ड में बनी हुई है। ज्ञानखंड 1 में कोई सड़क मेरे यहाँ कच्ची नहीं, फर्स्ट में नहीं है, सिपरा रिवेरा में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। पूरे विद्यालय की प्रांगण की टाइल जो हमने लगवाई है अपने उससे। हाँ, ज्ञानखंड मेरे में ये वो सिंचाई विभाग ने जो अपनी लैंड खराब हो गई थी, तो सिंचाई विभाग ने लैंड डाली थी
तो वो सिंचाई विभाग को करनी है। उनको हम 4 पत्र दे चुके हैं। अगर अब की बार उन्होंने हमें 15 अप्रैल से कहा है कि आचार संहिता खत्म होते के साथ ही हम उस सड़क को बना देंगे। अगर उन्होंने नहीं बनाई तो फिर हम जीडीए के माध्यम से उस सड़क को बनवाएंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई कराएंगे अधिकारियों पे, क्योंकि वो सड़क पिछले 6 महीने से टूटी हुई है। बिट्टू टिक्की वाले से वहाँ से लेके हुए, उसकी मुझे फुल जानकारी है, ठीक है ना। और जो और विद्यालय हैं तो और वार्डों को तो मैं चर्चा नहीं कर सकता। अपने वार्ड का ही करे तो हाँ, मैंने अपना स्कूल का दरवाजा अलग कराया, क्योंकि यहाँ जो मस्जिद है बराबर में बनी हुई है, तो उसकी वजह से बच्चों को बड़ी परेशानी आती थी। तो मैंने डीएम साहब को चिट्ठी दी है, उन्होंने इधर से बंद करके मस्जिद का रास्ता भी वो उधर से खुलवा रहे हैं। मैंने कहा आप किधर से खुलवाइए, बच्चों का रास्ता बंद ना हो। तो मेरे यहाँ कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, टीचरों की जरूर कमी है, अभाव है। वो कभी कोई स्टे करा देता, कोई कुछ करा देता, फिर भी हम भारत विकास जो संकल्प शाखा है हमारे यहाँ, वो उन्होंने अपने 4 टीचर हमें दे रखे हैं। उनके वो अध्यक्ष भी यहाँ खड़े हुए हैं। हम उनकी तरफ से मतलब निःशुल्क शिक्षा पढ़ाने के लिए उनका योगदान हम लेते हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, ये भी बता सकते हैं। ये अपनी तरफ से 3 टीचर हमें दे रखे हैं। मैं अनिल भारद्वाज, प्रांतीय चेयरमैन भारत विकास परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अपनी तरफ से दे रखी है हमें। ये क्षेत्र में टीचर्स का पता लगा था। हम पार्षद, लोकल पार्षद हैं, सब मिल कर के ही एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। समाज सेवा में, संस्कार में, समाज में संस्कार देने का काम हम करते हैं। जहाँ तक सेवा की बात है, ये बहुत बड़ी सेवा है कि कहीं पर शिक्षकों की कमी है, कहीं पर बच्चों के एडमिशन की दिक्कत है, तो इसलिए हमने अपने माध्यम से शिक्षकों का पेमेंट करके पार्षद जी को देने का तो वो कर रहे हैं हम। इस तरह पे काम कर रहे हैं सभी क्षेत्र को दे। नहीं, ये इंदिरापुरम ब्रांच जो संकल्प शाखा है, ये इंदिरापुरम की ब्रांच है। इंदिरापुरम में 7 वार्ड आते हैं। जो मकनपुर गांव है वो भी आता है, वहाँ भी मेंबर है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, वही है कि जो लोग, पूरा इंदिरापुरम की ब्रांच है ये भारत विकास परिषद की, तो जो लोग अप्रोच कर लेते हैं कि मेरे क्षेत्र में ये है, वहाँ हम कर देते हैं। जैसा सलेख जी, अब आप देख रहे हैं, हम किसी के बुलाए पे नहीं, अचानक आए हैं, तो कुछ व्यवस्थाएं देखने आए हैं। तो जो मिलके काम करते हैं, इसी तरह से वार्ड 81 है, वो बहुत हमसे मिलके चलती हैं, मंजुला गुप्ता जी। तो ऐसा जहाँ कोऑर्डिनेशन है, वो बुलाते ही नहीं, तो फिर तो क्या करेंगे। प्रोवाइड करते हैं टीचर्स भी प्रोवाइड नहीं, वहाँ मैं क्यों करूँ, वो नहीं कर सकते। कोई भी वो समस्याएं हैं, जैसे कि हम आपके पास, मेरी भी कैपेसिटी है ना, संगठन की जो हमारी संकल्प शाखा है, और वो परेशानी हमने आपके सामने रखी। और दूसरा, ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन हम ऐसी बच्चियाँ जो कि अगर उनको फीस कोई ना दे तो वो स्कूल छोड़ देंगी। जो सिंगल पेरेंट्स हैं या कोई पेरेंट्स ही नहीं है, अपनी जीजी के पास पढ़ रही है बच्ची, अपने भाई के पास पढ़ रही है, ऐसे बच्चे जो कि स्कूल छोड़ देते, ऐसे हम बच्चों की फीस भी इंटर कॉलेज में देने का काम करते हैं। 6-6 महीने में जाती है, वो हम देते हैं। इस बार की लिस्ट ही लेने आए हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि इन स्कूलों को भी देखा जाएगा और सरकार द्वारा उन्हें सुविधा दी जाएगी। जहाँ बाकी पार्षद जी हैं, मैं मानता हूं कि जहां तक पब्लिक कॉरस्पॉन्डेंस की बात है, विधायक जी से, डीएम से, ये अपने पार्षद का नहीं बल्कि दूसरे पार्षद के क्षेत्र में भी काम करते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा है। सशक्त पार्षद हो तो ये समस्याएं दूर की जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सशक्त पार्षद हो, सशक्त विधायक हो, तो उससे बड़ी भी दूर की जा सकती है, परेशानियां दूर हो सकती उससे बड़ी भी दूर हो सकती है, बड़ी भी परेशानियां दूर हो सकती अगर सशक्त विधायक भी हो तो ऐसा है। तो आप देख रहे हैं कि एक सशक्त विधायक और पार्षद की कमी, एक जो शिक्षा का मंदिर होता है उसे कहां से कहां ले जाता है। टीचर्स की कमी, बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, सब कुछ मिल जाता है, ड्रेस मिल जाती है, खाना मिल जाता है, लेकिन शिक्षा नहीं मिल पा रही है। सफाई के लिए खुद अध्यापकों को मिलकर सफाई करनी होती है। कुछ सहयोगी पढ़ाने आ जाएं तो बच्चों को कुछ शिक्षा मिल जाती है। यदि वो सहयोगी भी ना आए, वो सहयोगी भी एक उनका कर्तव्य नहीं है आना, वो भी एक भारतीय होने के कर्तव्य से आ जाते हैं कि चलिए हम बच्चों को कुछ शिक्षा प्रदान करवा दें जब टीचर नहीं है। लेकिन वह अगर नहीं आएंगे तो कोई उन्हें बुला नहीं सकता है। तो आप खुद सोचें, सहयोगियों के बल पर जो स्कूल टिका हुआ है, तो आखिर वहाँ से बच्चों को क्या प्राप्त हो पाएगा। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।